बहराइच जिले का बल्हा विधानसभा क्षेत्र राज्य के सबसे पिछड़े इलाकों में गिना जाता है। बल्हा में घाघरा नदी हर साल ढाती है कहर। बाढ़ में हजारों लोग बेघर हो जाते हैं। बाढ़ के कटाव से खेती किसानी चौपट हो जाती है। हर साल आम लोगों के सामने 2 वक्त की रोजी रोटी का संकट खड़ा कर देती है बाढ़। आजादी के 67 साल बाद भी यहाँ के नेता बाढ़ प्रभावित बल्हा के लिए कुछ नहीं कर पाए हैं। बल्हा में बिजली और सड़कों की हालत बेहद खराब है। इन्हीं मुद्दों के बीच घाघरा नदी की मार झेलते बल्हा में 13 सितंबर को उपचुनाव है। बल्हा से बीजेपी की विधायक रही सावित्रीबाई फूले के बहराइच से बीजेपी के सांसद बनने के बाद यहाँ उपचुनाव हो रहा है। बहराइच जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 2 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी का कब्जा है और 1 सीट पर बीएसपी का कब्जा है। बल्हा में इस बार समाजवादी पार्टी ने बीएसपी छोड़कर पार्टी में शामिल हुए वशीधर बोध को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने अक्षयवर गौड़ को उम्मीदवार बनाया है। दोनों उम्मीदवारों को कांग्रेस के श्यामदा प्रसाद चुनौती देंगे। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बल्हा को बाढ़ और बेहाली से कौन निजात दिलाएगा। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। नुक्कड़ बहस आज हो रही है बहराइच के बल्हा सुरक्षित विधानसभा सीट से। यहां से बीजेपी के विधायक रही सावित्रीबाई फूले अब बहराइच से लोकसभा के सांसद हैं, लिहाजा यहां उपचुनाव हो रहे हैं। बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है अक्षयवर लाल गौड़ को, जो 4 बार विधायक रहे हैं और राज्य सरकार में मंत्री भी रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से श्यामदा प्रसाद उम्मीदवार हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से वंशीधर बौद्ध भी। हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं इस परिचर्चा में। बीजेपी की तरफ से हैं चंद्रभान सिंह, समाजवादी पार्टी की तरफ से अशोक टेकरीवाल और खुद श्यामदा प्रसाद जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस की तरफ से। बात सबसे पहले सपा से, क्या लग रहा है बीजेपी से सीट छीन पाएंगे आप? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी बीजेपी से निश्चित सीट छीन लेगी। अभी तो लोकसभा चुनाव में आपकी बड़ी बुरी हार हुई है। चुनाव की स्थिति अलग थी, ये स्थिति अलग है। हमारे साथ दलित वर्ग का ध्रुवीकरण नहीं था। इस बार हमने पासा ऐसा पलटा कि दलित वर्ग का ध्रुवीकरण मेरे साथ हो गया और ये सीट माइनॉरिटी, दलित और व्यापारी वर्ग मिला के निश्चित जीतूंगा। 100 दिनों में करिश्मा हो गया। बिल्कुल, ये करिश्मा नहीं, कुदरती करिश्मा हो गया है। क्या भाई कुदरती करिश्मा? तो यहाँ बाढ़ आ गई, ये कह रहे हैं कि नहीं इनके पक्ष में चली गई। मित्रों, इस क्षेत्र में अभी भयानक बाढ़ की वजह से पूरा क्षेत्र त्रस्त हो गया। हमने मांग किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनाव आयोग से भी कि इस बल्हा विधानसभा और बगल पे निघासन चुनाव को टाल दिया जाए। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ चुनाव की तारीख घोषित हो गई, अब तो ये व्यर्थ है बहस। हाँ, लेकिन इसको टाला नहीं गया। जिस समय हमको जनता की मदद करनी चाहिए उस समय उनके ऊपर चुनाव थोप दिया गया। हम चुनाव मैदान में आए हैं। हमने 2012 में भी जीता है, 2014 में भी जीता है। इस चुनाव को भी हम भारी मतों से जीतेंगे। हमने 20,000 से अधिक मतों से विधानसभा में पराजित किया। हमने 2014 में 20,000 से अधिक चुनाव। पिछली बार तो आप मोदी के नाम पर लड़े, इस बार किस नाम पर लड़े? हमने 2012 में चुनाव मोदी के नाम पर नहीं लड़ा था। इस बार चुनाव एक संगठन के व्यक्ति को, एक ऐसे व्यक्ति को हमने उतारा है कि 2012 में उसको टिकट नहीं मिला, 2014 में टिकट जब नहीं मिला तो लालजी वर्मा प्रदेश के कद्दावर नेता बसपा के, उनके दरवाजे पर गए थे कि विजय कुमार को हम हटा लेंगे। मैंने मायावती से बात कर लिया है, आप भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके मेरे साथ से। भाई कांग्रेस कहाँ दिख रही है इस पूरे मैदान में? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो लोग कहते हैं कि पूरी दलित बिरादरी सपा के साथ आ गई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं एक भी दलित सपा को वोट तो कतई कर ही नहीं सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आप तो पहले से जानते हैं कि मुलायम सिंह खुद चमार को नहीं समझते हैं कि मेरा है। किस बेस पे चमार सपा को वोट करेगा? पिछले लोकसभा चुनाव में 2009 में 10 दलित सांसद थे सपा के पास, लेकिन चमार नहीं थे। तो सिर्फ इसी आधार पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? ये तो मेरा आधार पक्का है। 50,000 चमार है मेरे साथ खड़ा है, मेरा 20,000 रिश्तेदार नातेदार है। माइनॉरिटी पूरी मेरे साथ खड़ी है। आज की तारीख में माइनॉरिटी सबसे पहले तो मैं बता दूं मैं मीपुरवा का जन्मा हूं। मीपुरवा मेरा घर है। मैं मीपुरवा के लिए जीने मरने की कसम खाता हूं। ये लोग जीने मरने नहीं दे। ये एक मिनट, कैंडिडेट जो है समाजवादी पार्टी का, वो 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुका है
और वो भी उसके छर पे छप्पर नहीं है। इतना ईमानदार आदमी 20-20 लाख रुपए लोग जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में दे रहे थे, लेकिन वो बिका नहीं। बाद बाकी लोग भ्रष्ट हैं। नहीं, भ्रष्ट तो थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार तो रहते ही है, लेकिन जो हमारे ईमानदार प्रत्याशी है, ईमानदार प्रत्याशी वो भी जिस क्षेत्र से वो निवास करता है, वहाँ समाजवादी पार्टी क्या कह रहे थे 48 घंटा पहले बसपा छोड़ के आए हैं और सपा का टिकट ले लिए हैं। पूरी तरीके से फाइनेंसिएबल चुनाव है ये। अब आप ही जान लीजिए, 48 घंटे में कैंडिडेट बदल जाता है। 3 बजे तक शब्बीर की दावेदारी रहती है और 3:15 तक बंशीधर की दावेदारी हो जाती है। ये आपको क्या उम्मीदवार नहीं मिला अपनी पार्टी? समाजवादी पार्टी के पास उम्मीदवार था और उनका भी नामांकन करवाया गया। शब्बीर का नामांकन कराया गया था। जब सिंचाई कॉलोनी में मोतीपुर में ये बैठक हुई कि हमारे पास सारी बिरादरी के लोग मिल जाते हैं, सभी जातियों के वोट हमको मिलते हैं, एक दलित वर्ग का वोट हमारे साथ अगर सभा पे क्यों नहीं जुड़ता है? तो एसपी यादव हमारे मंत्री जी, उद्यान मंत्री प्रभारी हैं, उनके सामने ये प्रस्ताव रखा गया। उन्होंने मंत्री जी ने फिर जाके मुलायम सिंह से और हमारे अखिलेश जी से बात की कि हमें दलित वोट का भी चाहिए। तो इस आधार पर बैठक करके नतीजा निकाला गया कि दलित वर्ग को लाना है तो बंशीधर को जिताया जाए। 1/3 हिस्सा यहाँ का बलहा विधानसभा का बाढ़ से पीड़ित है और उसको गरीब व्यक्तियों तक अनाज और सामग्री का वितरण न होकर राहत सामग्री को विशेष व्यक्तियों तक बांटा गया। यहाँ तो अखिलेश यादव खुद ही आए थे। नहीं आए थे, वो उनके आने का प्रोग्राम 5 जगह पे लगा हुआ था, केवल वो खाना पूर्ति करके 2 जगह से चले गए। कह रहे हैं खाना नहीं आए सिंचाई कॉलोनी में बैठक की, उसके बाद बैराज पे गए, सबसे मिले प्रतिनिधि मिल के और उन्होंने सबको राहत। आपको लगता है कि बाढ़ मुद्दा है इस बार? बाढ़ तो बहुत बड़ा मुद्दा है। आपका मुकाबला किससे है? बीजेपी से है, कांग्रेस से? हमारा मुकाबला भाजपा से, समाजवादी पार्टी का मुकाबला भाजपा से ही डायरेक्ट है। ये तो कह रहे हैं आप मुकाबले। सपा साफ है, बीजेपी हाफ है, कांग्रेस का लहर है। इतना मान के चलिए, मैं वादा करता हूँ ये कमांडो की तरह, जैसे कमांडो बड़े नेता थे बेनी प्रसाद वर्मा जी ने ये स्टेटमेंट दिया था। इनका क्या असर हुआ उत्तर प्रदेश में देख ही लिए हैं। ये लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की लहर है, आप लोगों को भी लग रहा है क्या? हर्ष की जो बात ये कर रहे हैं, तो सपा का भी तो हर्ष देखा गया। केवल एक परिवार की सीटें निकलती हैं और दूसरी कांग्रेस पार्टी आती है, कहती है मैनपुरी से हमने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया है। इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि हमारी आपस में मिली भगत है। इस तरीके का क्या वो सामाजिकता दिखाना चाहते हैं? वो देश की जनता की कह रहे हैं कि मिली भगत है मैनपुरी में दोनों साथ देखने को मिल रहा है। इस बार इस चुनाव में देखने को ये मिला कि यहाँ पे एक लड़ाई हुआ करती थी, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, वो यहाँ से बिल्कुल इस बार साफ है। कहीं नहीं, बिल्कुल गड्ढे इतने भयंकर हो गए हैं कि चलने की हालत नहीं है इसमें। गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क है। पिछली बार आपके मुख्यमंत्री का बहराइच में प्रोग्राम था, उनको सड़क मार्ग से कतरनिया ले जाना था। ये प्रशासन और ये मंत्रालय शर्म के मारे सड़क से न ले जाके हेलीकॉप्टर से कतरनिया ले गया। अगर किसी रोगी को यहाँ से ले जाना हो तो वो एम्बुलेंस के जरिए भी, अगर वो जब सायरन बजाती चलती है, लेकिन वो पहुँच नहीं सकती है। केजरीवाल जी, ये सड़क की हालत बहुत खराब है। अभी तक समाजवादी पार्टी की कोई विधायक यहाँ नहीं था। सरकार होते विधायक यहाँ का न होते हुए, अभी दिन होते से यहाँ का विधायक कभी उत्तर प्रदेश में 2.5 सालों से, उत्तर प्रदेश में 2.5 वर्षों से समाजवादी पार्टी की सरकार है। दिल्ली में 10 सालों तक कांग्रेस ने हुकूमत किया, लेकिन सड़कों की हालत बद से बदतर है। तो आपकी सरकार विधायक हमारा। इस बार बलहा विधानसभा के चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने 40 करोड़ रुपए बलहा विधानसभा के विकास के लिए दिया है। बाढ़ में इससे पहले भी यहाँ कह रहा कहीं नहीं, हवा है, ये सब हवा। पैसा बाढ़ में बह गया, मुख्यमंत्री जी का दिया हुआ पैसा बाढ़ में बह गया। इन्होंने हार को स्वीकार कर लिया है, इसलिए बसपा से उधार प्रत्याशी लेकर के आए हैं बंशीधर बौद्ध को, जिसने अपना स्वाभिमान बेच दिया। अपने नेता मायावती को के स्वाभिमान की रक्षा नहीं की, उनको धिक्कार कर उनके साथ धोखा करके दलित समाज को धोखा दे करके वो सही में है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कोई बटी नहीं है। आज ये देखिए मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहूंगा, यहाँ पे लोकल प्रत्याशी माननीय जटाशंकर सिंह 4 बार विधायक रहे। यहाँ की जनता 3 दिन में चुनेगी, मैं वादा करता हूँ। माननीय जटाशंकर सिंह 3 बार विधायक रहे, 4 बार। माननीय बेवकूफ नहीं, यहाँ की जनता इतनी बेवकूफ नहीं, सब कुछ देख रहा हो। सुनिए, चलिए। तो यहाँ पे यानी कि आप कह सकते हैं कि बलहा में इस बार बाढ़ एक बहुत बड़ा मुद्दा है और यूपी के दूसरे इलाकों की तरह यहाँ भी बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं एक बहुत बड़ा मसला है। राजेश पांडे के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, बलहा।